व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः। 39वां काव्य निकाल लें। आज दोनों का पहले उच्चारण करवा देते हैं, फिर व्याख्या बाद में कर लेंगे पाठ के बाद में। अथास्ति दित्सा यदि पोपरोधस त्वय्येव शक्तां दिश भक्ति बुद्धिं करिष्यते देव तथा कृपां मे को वात्मपोषे सुमुखो न सूरिः। अथास्ति दित्सा यदि पोपरोधस त्वय्येव शक्तां दिश भक्ति बुद्धिं करिष्यते देव तथा कृपां मे को वात्मपोषे सुमुखो न सूरिः। अथास्ति दित्सा यदि पोपरोधस त्वय्येव शक्तां दिश भक्ति बुद्धिं करिष्यते देव तथा कृपां मे को वात्मपोषे सुमुखो न सूरिः। अथास्ति दित्सा यदि पोपरोधस त्वय्येव शक्तां दिश भक्ति बुद्धिं करिष्यते देव तथा कृपां मे को वात्मपोषे सुमुखो न सूरिः। पढ़िए। अभी तक उपजाति छंद था, अब इसके आखिरी में पुष्पिताग्रा छंद आखिरी में है, जो कि आर्या छंद जैसा चलता है। वितरति पीता यथा कथंचित जिन विनताय मनीषितानि भक्ति त्वयि नुति विषया पुनर्विशेषा दिशति सुखानि यशो धनञ्जयञ्च वितरति वीता यथा कथंचित् जिन विनताय मनीषितानि भक्तिः त्वयि नुति विषया पुनर्विशेषात् दिशति सुखानि यशो धनञ्जयञ्च। पढ़िए। चलिए पूरा पाठ जो है हम विशापाहार स्तोत्र का करते हैं। स्वस्थितः सर्वगत समस्तो व्यापार
पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युग्भारमेकः स्तोतुं वहं योगिभिरप्यशक्य स्तुत्योदमेऽसौ वृषभो न भानो किमप्रवेशे विष्टिप्रदीपः तत्याज शक्रः शक्नाभिमानम् नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेन निरूपयामि तद्विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशेत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बाल्यवात्मदोषैः दुर्लाघतान् लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमाद्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसिपालवैद्यः दाता न हरता दिवसं विवस्व नद्यस्व इत्यच्युतदर्शिताशः सत्याजमेवं गम्यत्यशक्तः क्षणेन दत्सिभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुखसुखानि त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम् सदा वदा तद्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धिसयत पयोधिम् मेरोश्चितुङ्गा प्रकृतिसयत्र द्यावा पृथिव्यो पृथ्वा तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वम् त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमद्रष्टुमर्षिः विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम् स्मरसु दग्धो भवदैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भो अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः
गीयतेन भवान् जागः समीर जहाँ स्यात् प्रोघवान् वा तत्तोष कीर्ते नते गुणे त्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमान देवस् स्तुकापवादिं जलाशयस्य कर्मस्थितिं जतुरनेक भूमिं नयत्यमुंस च परस्परस्य सन्नेत्रभावं हितयोर्भवाब्दौ जिनेन्द्रनौ नाविकयोर्वाक्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिक्ता समूहन् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीया विशापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्तहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्ते न किञ्चित् कृतवानसि त्वम् देवः कृतश्चेतस्येन सर्वम् हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यविचित्तवाय त्रिकालतत्त्वमवेस्त्रिलोकी स्वामीति संख्यानि ते रवीषा बोधाधिपत्यं प्रतिनाभविष्यन् तेनेऽपि चेत्याप्स्तमूनपीदम् न कस्य पत्युः परिकर्मरम्यम् न गम्यरूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो हृद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण कोपेक्षुकस्तं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमेच्छा प्रतिकूलवादः क्वसौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वम् तन्नो यथा तथ्यमवेविचन्ते तुङ्गात्फलं यत्तत्किञ्चनाच्च प्राप्यं समृद्धनधनेश्वरादेः निरम्भसोऽप्युच्छितमादिवात्रेर् नैकापि निर्याति धुनी पयोधे
त्रैलोक्य सेवानिमाय दण्डं दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवता कुतस्त्यं तत्कर्मयोगाद् यदि वा तवास्तु श्रिया परं पश्यति साधुनेश्वः श्रीमान् कश्चित् प्रपणन्त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायीच्छते सौ न तथा तमस्थम् स्ववृद्धिनिश्वासनिमेष भाजि प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किञ्चाखिलज्जे विवर्ति बोधस् स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः तस्यात्मजस्तस्य पितेति देवः त्वमेव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेऽपि नन्वाश्मन्मेत्यवश्यम् पाणौ कृतं हे पुनस्त्यजन्ति दत्तस्त्रैलोक्यं पठोऽभिभूता सुरासुरास्तस्य महंस लाभः मोहस्य मोहस्त्वैको विरुद्धम् मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः मार्गस्थ एको ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेनात् त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः सर्वानुरर्कस्य हविर्भुजम्भः कल्पान्तपातो मुनिधैर्विघात संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये अजानतस्त्वन्नतफलन्यत् तज्जानतोऽन्यन्न तु देवतेति हरिन्मणिं काचधिया दधानस् ततस्य बुद्ध्या वतो न रिक्तः प्रशस्तवाचश्चतुरः कसायै दग्धस्य देवौ व्यवहारमाहो गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वम् दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम् नानार्थमेकात्मदस्त्वदोक्तम्
हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः निर्दोषतां केन विभावयन्ते ज्वरेण मुक्तः सुमः स्वरेण न क्वापि वाञ्छा भवते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूरयाम्यं बुद्धिमेत्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति गुणागभीरः परमा प्रसन्ना बहुप्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोऽयमन्तस्तवनेन तेषाम् गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति स्तुत्या परन्नभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्य च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यम् तेनाप्युपायेन फलं हि साध्यम् ततस्त्रैलोकी नगराधिदेवम् नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् अपुण्यपापं परपुण्यहेतुम् नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम् अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धम् त्वन्निरसन्तद्विषयावबोधम् सर्वस्य माता रमेयमन्ये जिनेन्द्रमस्मर मनुस्मरामि अगाधमन्यर्मनसाप्यलङ्घ्यम् निष्किञ्चनं प्रार्थितमर्थवद्भिः विश्वस्य पारन्तं द्रष्टपारम् पतिञ्जनानां शरणं व्रजामि त्रैलोक्यदीक्षा कुर्वे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत् प्रागण्डशैलः पुनरद्रिकल्पः पश्चान्न मेरुकुलपर्वतो भूत् स्वयं प्रकाशस्य दिवानिशावा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम् न लाघवं गौरवमेकरूपम् वन्दे विभुं कालकलामतीतम् इति स्तुतिं देवविधाय तेन्यात् वरं न याचित्वमुपेक्षितोऽसि
छाया तरुण संश्रिता स्वतः स्यात् कच्छायया याचति आत्मलाभः अथास्ति दित्सा यदि वो परोधस् त्वयैव सक्तां दिशभक्ति बुद्धिम् करिष्यते देव तथा कृपां मे कोवात्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः वितरति विहिता यथा कथञ्चित् जिनविनताय मनीषितानि भक्तिः त्वयि विषया पुनर्विशेषा दिशति सुखानि यशो धनञ्जयञ्च। हाँ, ये विशापार स्तोत्र इस प्रकार से पूर्ण हुआ। अब दो जो है आखिरी के काव्यों की व्याख्या पर देखते हैं। हाँ, ये अभी जो है बाद में फिर देख लेंगे अपन उसको, अभी समय कम हो जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं हो पाएगी। हाँ, 39वें काव्य में अथ दित्सा अस्ति, भगवान से कह रहे हैं स्तुति करते हुए, यदि आपकी देने की इच्छा हो। पहले तो कह दिया कि मैं स्तुति करके कोई वर नहीं चाहता, आप राग द्वेष से रहित उपेक्षक हैं, वीतरागी हैं। फिर यहाँ पर और आगे कह रहे हैं कि यदि दित्सा अस्ति, आपकी देने की इच्छा हो, देने की इच्छा को दित्सा बोलते हैं। जैसे भोजन करने की भूख को जो है भूक्षा बोलते हैं, ऐसे ही देने की इच्छा को दित्सा बोलते हैं। तो अथ दित्सा अस्ति, और यदि वा उपरोध अस्ति, और ऐसा भी उपरोध हो, जैसे कई देवों के बारे में ऐसा आता है कि वो कहते हैं कि मांग, क्या मांगता है मैं देता हूं तुम्हारे लिए। तो ऐसा भगवान से कह रहे हैं यदि आपकी देने की इच्छा हो या ऐसा उपरोध हो तो त्वयि सक्तां भक्ति बुद्धिम दिश, आप में ही लीन रहे, ऐसी आप में ही जो आसक्त हो, ऐसी भक्ति रूपी बुद्धि आप मुझे प्रदान करें। और देव में तथा कृपा करिष्यते, हे भगवान आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा अवश्य करेंगे। आत्मपोषी को वा सूरी सुखो न भवति, जिन्होंने स्वयं जो है पालन पोषण किया हो, ऐसे पंडित पुरुष या गुरु क्या अपने शिष्यों के अनुकूल नहीं होते, अर्थात अवश्य ही होते। हमने भगवान आपकी बहुत भक्ति की है और ये कृपा आप हमारे ऊपर अवश्य करेंगे। इस प्रकार के काव्य के भाव से यहाँ पर आखिरी में समापन करते हुए कवि धनंजय भगवान से कहते हैं। तो अभी हमने कहा कि वैसे भगवान तो वीतरागी हैं, वो तो कहेंगे भी नहीं कि हमारी कोई देने की इच्छा, क्योंकि इच्छा पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, और ये भी नहीं कहेंगे कि मांगो कुछ, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी देवताओं के बारे में ऐसा आता है, जब रावण ने उसका विमान जब रुक गया था, मारीच ने बताया कि कोई मुनिराज बैठे हुए हैं, उतर करके देखता है तो बाली मुनिराज के दर्शन होते हैं। और उस समय में कि ये मेरे सामने झुका नहीं था और अभी भी अहंकार से मेरे विमान को रोका है, तो अपनी विद्याओं के बल से वो पूरे कैलाश पर्वत को उखाड़ करके फेंकने के लिए प्रयास करने लगा। महाराज ने वहां पर जीवों की रक्षा से और जिनालय की रक्षा की दृष्टि रखते हुए अंगूठे से उसको दबा दिया, तो उसकी सारी विद्याओं का बल पूरा जैसे सिर के ऊपर ऐसा भार आ गया, घुटने के बल बैठ गया, आंखों से आंसू, और उस समय में उसकी आह निकल पड़ी। इसलिए उसका नाम रौती की रावण, जो रोता है वो रावण कहलाता है। उस समय मंदोदरी जाकर के महाराज से क्षमा मांगती है कि मेरे पति की जान मुझे बख्श दें। तो उस समय महाराज अपने अंगूठे को ऊपर उठा लेते हैं, वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में क्षमा मांगता है कि आपका तप सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से क्षमा मांग करके वो वहीं पर जो जिनालय बने थे उसमें प्रवेश करता है और अपनी
जो चंद्रहास खड़ग रहती है उसको उपेक्षा से कि कुछ काम में नहीं आई छोड़ करके जिनालय में प्रवेश करता है और वहाँ पर जिनालय में भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करता है। तो उसकी जो वीणा थी उसके तार टूट जाते हैं तो अपनी नस को निकाल करके उसमें लगा करके बजाता है ना। इतनी तल्लीनता की बात यहाँ पर। तो उस समय में धर्मेंद्र का आसन भगवान की भक्ति करने से कंपायमान होता है और धर्मेंद्र वहाँ पर आता है और उस समय में उनकी कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति को देख करके बहुत ही प्रसन्नता हुई, बोलो मांगो क्या मांगते हो। तो उस समय में रावण कहता है कि भगवान की भक्ति से बढ़कर के और कौन सी चीज हो सकती है। तो वो कहता है कि हाँ, भगवान की भक्ति से बढ़कर के और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अपना जो है मिलन हुआ है वो बेकार नहीं जाए तो तुम ये इसको ग्रहण कर लो, अमोघ विजया शक्ति कि समय का कोई परिवर्तन होने में समय में कोई लगता नहीं है। कोई जो धनवान है वो रोडपति हो जाता है और रोडपति करोड़पति हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये तुम्हारे काम में आए। तो उस समय में लेने वाला जो नीचे होता है, लेना उसको पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उनका उपरोध को वहां पर वो स्वीकार करता है। तो ऐसी जो है यहाँ पर धनंजय कवि ने भी कही थी, भगवान आपका उपरोध हो के कुछ मांगो। तो एक उदाहरण इसमें भी है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण राम और यक्षेंद्र के बीच में आता है। जब कुलभूषण देशभूषण मुनिराजों के ऊपर अवसर को दूर करते हैं और उस समय में वहां पर उनको केवल ज्ञान होने के बाद में जो सभा लगती है, गंधकुटी लगती है, उसमें वहां पर पूछते हैं कि किसने उपसर्ग किया। तो पूर्व का ही कोई उनका बैरी था जो भाई बना कई बार। और जब पूछा वहां पर समोशरण में कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में और कौन से केवली होंगे, तो उसने बताया कि अब कुलभूषण देशभूषण नाम के केवली होंगे। और उस समय में वो ज्योतिष देव था, तो उस समय में भगवान सर्वज्ञ की वाणी को झूठा करने के लिए, क्योंकि इनसे बैर था, और वो वहां पर आकर के उनके ऊपर उपसर्ग करने लगता, और वो उपसर्ग ही उनके लिए केवल ज्ञान में भी और जल्दी के लिए कारण बन जाता है। तो उस समय में गरुड़ेंद्र जो रहते हैं वो वहां पर कहते हैं, जो कि पूर्व में इनके पिता थे, कुलभूषण देशभूषण जो कुमार थे उनके पिता थे, वही मर करके रुदन के कारण है, वो वियोग के कारण मर करके फिर वो गरुड़ेंद्र बने थे। तो वो कहते हैं कि पूर्व के हमारे पुत्रों की तुमने रक्षा की है, इसलिए मांगो तुम क्या चाहते हो। तो उस समय में श्री राम कह देते हैं कि अभी तो हमें आवश्यकता नहीं है, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको स्मरण करेंगे। तो उस समय कह देते हैं कि ऐसा ही हो। और जिस समय में जब राम लक्ष्मण के लिए शक्ति लगती है तो उस समय में वो भी शक्ति उनको स्मरण करते हैं और वहां से वो देव आकर के उनके लिए कुछ जो दिव्य आयुध होते हैं वो वहां पर प्रदान करते हैं। तो ऐसी जो है घटनाएं घटती हैं। तो उनमें देवों के माध्यम से तो ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं कि मांगो क्या मांगते, इस प्रकार से। और दो लौकिक उदाहरण में भी देखने में जैसे अपन देख सकते हैं कि एक बार एक भक्त के ऊपर देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दो कि मैं क्या मांगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल सुबह तक का तुम्हें समय दिया जाता है। तो सुबह जब उससे पूछा तो कहने लगा कि मैं रात भर सो नहीं पाया मांगने की, क्या मांगू ऐसे सोचते सोचते पहले मैंने सोचा मकान मांग लेता हूँ, तो लगा कि जमींदार जो है उसमें कर मांगता है। फिर सोचा कि फिर नायब तहसीलदार कलेक्टर, सोचते सोचते मेरी पूरी रात खराब हो गई। जब जो चीज़ आई नहीं है उसके लिए मेरी पूरी रात खराब हो गई। यदि चीज़ आ जाएगी तो फिर मेरी क्या हालत होगी। इससे अच्छा तो मैं ऐसा ही हूँ, मुझे तो केवल भगवान आपकी भक्ति ही प्राप्त हो। तो ये भी एक प्रकार का है, एक व्यंग भी है कि एक बार पति पत्नियों ने कुछ उनके लिए दिव्य जो है पासे मिल गए और उसमें था कि पासों को चलाने पर आप कुछ चीज मांग सकते हो। तो उन दोनों पति पत्नियों की नाक थोड़ी चपटी थी, तो उन्होंने सोचा अच्छी पैनी तोते जैसी नाक मांग ली जाए। तो उन्होंने पासे फेंके और 3 बार बोल दिया कि सुंदर नाक प्राप्त हो जाए, सुंदर नाक प्राप्त हो जाए, सुंदर नाक प्राप्त हो जाए। तो एक की जगह 3-3 नाकें आ गई। अब
अब 3-3 नाग आ गई, तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लोग देखेंगे कि ये क्या क्या ये से कौन से जानवर आ गए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि अपने पास 2 पासे और हैं, तो उन्होंने उस समय में पासा फेंक करके कि नाग चली जाए, नाग चली जाए, नाग चली जाए, तो तीनों चली गई। अब बिना नाग के हो गए हो। फिर उसके बाद में उनके पास एक पासा बचा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ये अपन ने सुंदर नाग बनवा ली तो लोग पूछेंगे तुमने ये कहाँ से प्राप्त कर ली, फिर उनको बताएंगे अपन की ऐसा ऐसा हुआ था, तो अपनी हंसी उड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी वाली नाक है वही हमारी प्राप्त हो जाए। तो वो जो उनको जो अवसर मिला था उसका वो लाभ नहीं उठा पाए। ये तो केवल एक बात है प्रसंग के लिए कि बिना पुरुषार्थ के कोई चीज प्राप्त नहीं होती, उसको प्राप्त करते भी हैं तो फिर वो अपना भाग्य भी नहीं होता है, तो वो भी सहकारी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर कवि धनंजय कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि आपकी कुछ देने की इच्छा हो या उपरोध हो कि कुछ मांगो, तो भगवान आप में ही लीन रहे, ऐसी बुद्धि हमारे लिए प्रदान करें। इसके अलावा हम और कुछ नहीं मांगते हैं। जैसे कि कल भी बताया था कि जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिने जिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बदले तद्गुण लब्धे, उसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पर कभी भी पूरे काव्य को करते हुए इसी बात की और कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मेरे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जो पंडित हैं, जो गुरु हैं, जिनकी सेवा जिस शिष्य ने की है, वो उन पर यदि प्रसन्न होंगे तो वो क्यों नहीं उनकी मांग को पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान से कि हमने जो भी आपकी आराधना की है, आप हमारी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करके और हमारे लिए वैसी जो है आप में ही आसक्त रहे, आप में ही लगी रहे, ऐसी बुद्धि आप अवश्य हमारे लिए प्रदान करेंगे। स्तोत्र निराला भव दुख हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र निराला प्रभु दान की हो इच्छा, आग्रह की मांगू मैं वर, रहे लीन बुद्धि प्रभु में, पूरी करेंगे जिनवर, अनुकूल दास को क्या, स्वामी ने ना सवारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र निराला। चलिए, आखिरी का जो छंद है वो पुष्पिताग्रा छंद है, आर्य छंद जैसा, जिसमें जिन यथा कथंचित विहिता भक्ति, यानी आपके प्रति जैसी भक्ति की हो वो विनताएं मनीषितानी वितरती, यानी भगवान की जो भक्ति की जाती है, भक्ति का फल की जो इच्छित होता है उसको वो प्राप्त करा देती है। कैसी भी की हो, मतलब जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, भगवान की भक्ति टूटे फूटे शब्दों में भी की हो तो वो भी जो है इच्छित फलों को देने में समर्थ होती है। तो यथा कथंचित, हे जिन यथा कथंचित यानी जैसे भी जिस किसी भी तरह से की गई भक्ति हो वो विहिता यानी की गई हो, वो
विनता यानी जो भगवान के सामने नम्र है, उसके लिए मनीषितानी, मन में जो इच्छाएं हैं उनको वो भक्ति वितरती यानी प्रदान करती है। और त्वयि विषया पुनर्विशेषा, और आपकी ही स्तुति विषयक जो विशेष रूप से यदि भक्ति की जाए तो वो क्या देती है, तो दिशति सुखानी यश धन और जय। यहाँ पे उन्होंने कवि का नाम धनंजय है, तो उसमें धनंजय को भी वहां पर जो है लेकर के श्लेष के रूप में कि भगवान की जो भक्ति है विशेष रूप से यदि की जाती है तो वो सुखों को देने वाली होती है, धन को देने वाली होती है, यश को देने वाली होती है और जय को देने वाली होती है। तो भगवान की भक्ति का सार यहाँ पर आखिरी में इस 40वें काल में बताया गया है। जैसे कहा कि भगवान की भक्ति कैसे भी की जाए। एक बार एक छोटा सा बालक जाकर के मंदिर में वहां पर और ABCDEFG पूरी जो है उसने अल्फाबेट्स वहां पर पढ़ दिए, और उससे फिर बाद में जब जाकर के किसी ने जब वो बाहर निकला तो पूछा कि तुम ABCD क्यों सुना रहे थे भगवान को, तो कहा कि जो पोएम बनती है, जो प्रेयर बनती है, उनमें यही तो 26 अक्षर होते हैं, इनसे ही प्रेयर बनती है। अब हमें तो कुछ आता नहीं है, तो हमने भगवान को ABCD सुना दी, भगवान उसको बना करके और समझ गए। तो बच्चों की बात है, लेकिन कितनी उसमें भक्ति के भाव भरे हैं ये अपन इसके माध्यम से देख सकते हैं। ऐसे ही एक बार एक गांव में बहुत दिनों से बरसात नहीं हो रही थी, और बरसात ना होने के कारण में सभी लोग बड़े परेशान थे। सभी प्रकार के परिश्रम कर रहे थे कि किसी तरह से तो पानी गिरे, तो पानी गिरा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि एक बहुत दूर पर एक मंदिर है पहाड़ के ऊपर, उस पर अपन आराधना करने चले और उसके माध्यम से पानी गिरेगा, ऐसे भाव से पूरे गांव के लोग सब एक एक व्यक्ति चले। तो सारे लोग वहां पर जाने लगे। तो एक छोटा सा बच्चा जो है वहां पर, उसको भी बुलाया कि तुम नहीं आए अभी तक, आओ जल्दी आओ। तो जब वो बाहर आया तो देखा कि वो एक रेन शूज पहना हुआ था, एक रेनकोट पहना हुआ था, एक छतरी लेकर के आया था। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो ये पहन करके आए हो, क्या बरसात होने वाली है? अरे जब आपने बोला है भगवान की भक्ति करने चलेंगे तो बरसात के लिए भक्ति के लिए जा रहे हैं, तो बरसात क्यों नहीं होगी? विश्वास ऐसा है कि वहां से बरसात होगी तो अपन जो लोग हैं भीग जाएंगे, इसलिए पहले से तैयारी करके। तो ऐसी जो है आराधना, ऐसी जो भगवान के ऊपर विश्वास, पहले भी एक बार सुनाया था आप लोगों के लिए कि महावीर जी में जहाँ पर जो क्षेत्र है वहां पर इतनी बारिश होती हर साल कि कभी भी सूखा नहीं पड़ता। वहां पर एक जो कुंवर पटेल नाम के जो किसान थे, उनसे किसी ने चर्चा की तो बताया उन्होंने कि यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है, कुओं में कभी पानी नहीं सूखता, और पास में ही जो दूसरा क्षेत्र लगता है, दूसरा गांव लगता है नदी के पार में, वहां पर हमेशा सूखा पड़ता है। तो क्षेत्र का भी वहां पर ऐसा प्रभाव है महावीर जी के नाम से वहां पर। तो कहने लगी कि जैसे हमने देखा हमारी 60 साल की उम्र है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी पानी लेट आया हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो उस समय में हमारे घर की माँ बहनें भगवान की आराधना करने के लिए घर से जो कुछ चढ़ाने के लिए लेकर के जाती हैं, और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि ऐसे 2-3 बार ऐसे अवसर आए हैं, लेकिन उन अवसरों पर भी जब वो माताएं बहनें वहां पर गई हैं तो कभी भी उन्होंने घर में सूखे प्रवेश नहीं किया। मतलब घर में प्रवेश किया है तो गीले हो ही जाएंगे, बरसात होगी होगी, ऐसी उनकी आस्था भगवान महावीर के प्रति वहां महावीर जी में है। तो ऐसे ही कि जो जैसे भी की जाए भगवान की भक्ति, वो इच्छित फलों को देने वाली होती है। और भगवान आपके विषय में जो नुति विषयक यानी आपकी स्तुति विषयक जो भक्ति है, वो यदि विशेष रूप से की जाए तो उसके द्वारा क्या प्राप्त नहीं होता, अर्थात सब कुछ प्राप्त होता है। आचार्य कुंद महाराज ने भाव पहाड़ में भक्ति के लिए लिखा है, जिनवर चरणांबर हम नमंति जे परम भक्ति रायण, तेजम बेली मूलम खड़ंति बर भाव सथेण। कि जिन्हें भगवान के चरण कमल की जो नमन करता है परम भक्ति के द्वारा, वे अपने जन्म की जो बेली है उसको मूल से अपने प्रशस्त भावों के द्वारा नष्ट कर देते हैं। यानी जब उसके माध्यम से संसार से पार हो जाते हैं
तो बाकी सब चीजों की प्राप्ति कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्रकार से वीरसेन स्वामी ने कि जिण पूजा वंदन नमन स्नेही, यानी भगवान के पूजा से, बंधन से, नमन से बहु कर्म पदेश निर्जर ओलंबादो, बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। और साथ ही साथ में पहले ही बताया था कि जहां पर निर्जरा हो रही हो वहां पर कर्मों का आश्रम नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं है। वहां पर पुण्य आश्रम, सुख जो है बहुत प्रशस्त पुण्य का आश्रम होता है, उसके माध्यम से सारे कार्य वहां पर बन जाते हैं। इसी प्रकार से जय धवला में ही पीछे वीरसेन स्वामी की जो रचना है, बाद का जो पोर्शन है वो जिनसेन स्वामी ने रचा है। तो उसमें कि अरहंत नमोकारो संपई बंधा दो असंख्यज गुण कम्मख्य कारोक्ति तथ्यवी मुनीणम पवत्ति पसंगादो। वहां पर कहा कि अरहंत भगवान का नमोकार मंत्र का जाप बंद की अपेक्षा से असंख्यत, बंद भी होता है उस समय में, उसकी अपेक्षा से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा भी करवाने वाला होता है। इसलिए मुनिराजों की भी उसमें प्रवृत्ति देखी जाती है। मुनिराज भी नमोकार मंत्र आदि का जाप करते हैं। तो भगवान की भक्ति के माध्यम से क्या क्या नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार से समंतभद्र स्वामी ने भी रत्नकंड साहब का 4 में लिखा है, उच्चेर गोत्रम प्रणते, भगवान को जो नमन करते हैं वो उच्च गोत्र को प्राप्त होते हैं। भोगो दाना, जो भोग की प्राप्ति होती है वो दान के माध्यम से, और उपासना पूजा, भगवान की उपासना करने से स्वयं भी जो है पूज्य हो जाते हैं। और भक्ते सुंदर रूपम, सुंदर रूप की प्राप्ति भी भगवान की भक्ति के माध्यम से होती है। स्तवनाथ कीर्ति, भगवान के स्तवन करने से यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान की और तपोनिधि की आराधना करने से ये फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जहाँ पर महावीर अष्टक में वो काव्य आता है, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर्यः क्षाणदासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता किम सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो वो क्षण भर में भक्ति के भावों से, भक्ति तो बाहर जाकर के प्रारंभ करेगा, पहले ही उन भक्ति के भावों से जो पुष्प को लेकर के जा रहा था, तो क्षण भर में वो मेंढक भी देव बन गया, जिनके पास में बहुत सारी रिद्धियां रहती हैं। और यदि जो भक्ति के साथ में भगवान की भक्ति करते हैं, यदि मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। ऐसे भक्ति का जो है प्रताप इन काव्यों के माध्यम से अपन इसमें देखते हैं। तो यहाँ आखिरी में कवि धनंजय समापन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपके विषय में जैसी कैसी भी भक्ति की गई हो, वो भक्त के लिए इच्छित फलों को देने वाली होती है। और आपके विषय में स्तुति विषय यदि विशेष रूप से की जाए तो उसके माध्यम से सुख की भी प्राप्ति होती है, यश की भी प्राप्ति होती है। और अपने नाम के साथ में धनंजय उनका नाम था, तो धन की भी प्राप्ति होती है और जय की भी प्राप्ति होती है। एक काव्य इसके समापन पर, जिन भक्ति अल्प भी हो वांछित फलों की दाता, स्तवन विशेष नत हो, फिर भक्त क्या न पाता, सुख सर्व यश पताका, धन और जय की माला, विश्व का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। हाँ, 2 काव्यों का पर पाठ कर लेते हैं। अथास्ति दित्सा यदि वो परोधस, त्वयैव सक्तां दिश भक्ति बुद्धिं,
करिष्यते देव तथा कृपाम्ने को आत्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः वितरति विहिता यथा कथंचित् जिन विनताय मनीषितानि भक्तिः त्वयि विषया पुनर्विशेषात् दिशति सुखानि यशोधनञ्जयं च अक्षर पद मात्रा से दूषित वचने अगर पमहीन रहे जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता का Mm-hmm.